श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। सवेरा हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। भरत को देखकर तो गुरुदेव वशिष्ठ भी रोने लगे। बिलखि कही मुनिनाथ, सुनऊ भरत भावी प्रबल। बिलखि कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होने जा रहा था। माताएं सब सती होने के लिए आगे बढ़ी। आहा, भरत ने चरण पकड़ लिए सभी माताओं के। कौशल्या जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो? भरत जी ने कहा कि मां, पिताजी का मनोरथ था श्री राम जी को राज्य पद पर बैठे हुए देखने का, लेकिन उनकी वे आंखें यह दृश्य नहीं देख सकी, तो वे आपकी आंखों से तो वे दृश्य देखें। अपना मनोरथ देख पाए न पूज्य पिता, उनका मनोरथ मां किसको दिखाऊंगा? और इतने पर भी न मानोगी कहना, यदि मेरी मां तो तुमसे प्रथम साथ में पिता के मैं चिता में जल जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वह दिन बीता। दूसरे दिन आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। माता कौशल्या और माताएं, मंत्रीगण सब इकट्ठे हुए। गुरु जी ने कहा कि भरत, आहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए इस राज्य पद को स्वीकार करो। हाँ, एक बात है, तुम्हें अगर यह उचित न लगे तो राम जी के आने पर यह पद उन्हें सौंप देना। सेवा करे स्नेह सुभाएं। इसे सुनकर श्री सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे और कोई इसे अनुचित नहीं बताएगा। इस पद पर बैठो। माता कौशल्या बोली, बेटा, तुम्हें यह बात अच्छी ना भी लगे तो भी पद पर बैठ जाओ, क्योंकि पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई। गुरुदेव की आज्ञा पथ्य समझकर स्वीकार कर लो। मंत्रियों ने भी कहा, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जोड़। भरत जी ने सबकी बात सुनी। अंत में बोले, गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो उपदेश दे रहे हैं इसका आचरण करने से मेरा भला होगा। क्या क्या भरत जी के गुणों की बात करूं। शील गुण भरत जी का, इसलिए गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों की बात का मंडन किया, फिर अपना निवेदन किया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी जब बोलते हैं ना तो वचन अमीय जन गोरी, अमृत में डुबाकर वचन बोलते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहाँ सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोले अभी जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहाँ है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूँ। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा। पिता बोला, देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा,
चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है, प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक यह जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो, ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं, अब ये कोई बात हुई, अपमान हो गया। भरत जी कहते हैं गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं, माता जी आप ठीक कह रहे हैं, मंत्रीगण सब ठीक कह रहे हैं। गुरु जी बड़े खुश हो गए, अब भरत सिंहासन पर बैठे, लेकिन भरत जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरु जी अवाक रह गए, बोले यह मेरी व्यथा है। गुरु जी बोले भरत तो क्या तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि तुम पद के लोभी नहीं त्यागी हो, इसलिए यह पद छोड़ रहे हो? धन्य है श्री प्रेम मूर्ति है। श्री भरत जी तुरंत बोले गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं इसलिए पद छोड़ रहा हूं। गुरु जी बोले ये अजीब तर्क है, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी कहीं पद छोड़ता है? भरत जी बोले गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? बोले किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो भरत इस अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरु जी। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, आपने कहा था कि जिनके भजन के बिना हृदय की जलन नहीं जाती वे श्री राम तुम्हारे पुत्र बने हैं। आपने कहा था पिताजी से? गुरुजी बोले हाँ कहा था। बोले गुरुजी आपने तब कहा था, आपकी वही बात आज मैं दोहरा रहा हूँ कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। तो आपकी ही आज्ञा का पालन है। गुरुजी प्रसन्न हो गए, लेकिन एक बात कही भरत अगर मैं तुम्हें बला जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे? भरत जी बोले बैठना पड़ेगा, लेकिन परिणाम बड़ा अमंगलपूर्ण होगा। क्या? बोले गुरुदेव अगर आप गुरोर आज्ञा गरीयसी के अनुसार मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दोगे तो एक ही दुष्परिणाम होगा, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई है तबहि। पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर मुझे सिंहासन पर बिठा दो। गुरु जी बोले भरत इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा राज्य सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। भरत जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा गुरुदेव पृथ्वी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि ये राक्षस है।
रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी सहन कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस है। लेकिन गुरुदेव जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण का काम राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी, रसातल जाइए। मैं कहता हूँ भरत वह नाम है जिस नाम का स्मरण करने से जीवन पवित्र हो जाता है। आप कल्पना करो तब से और अब की, और भरत से और हम जैसे आदमी की। भरत जी कहते हैं कि हमें पद पर बिठा दोगे, हमें राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, और हम कहते हैं कि हमें अगर पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा, अगर बचाना है तो हमें बिठाओ। भरत जी कहते हैं रसातल जाइए तब वहीं। और श्री भरत देखो क्या लेने के लिए गए, क्या देखने के लिए गए? देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई, भरत रहे लीवला, भरत रहे लीवला, भज मन राम सुखदाई, भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भरत जी क्या देखने के लिए गए? देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाए। वे राम जी के पद दर्शन के लिए गए पद दर्शन के लिए, और लौटे तो पादुका लेकर गए। पद दर्शन के लिए लौटे पादुका लेकर। आहा, देखो भगवान ने कहा कि भरत पद दर्शन के लिए आए हैं और अवलंब चाहते हैं। अवलंब क्या? बोले पद यहाँ ही नहीं, हम जहाँ रहें वहाँ पद दिखाई देते रहे, वहाँ पद कमलों का स्मरण होता रहे, चिंतन होता रहे, तो भगवान के पद चिंतन का अवलंब मिल जाए। और अवलंब कैसे? बोले टोपी देखकर, मुकुट देखकर सिर की याद आती है, कंगन देखकर हाथ की याद आती है, अंगूठी देखकर उंगली की याद आती है, जंजीर देखकर कंठ की याद आती है, लेकिन पादुका देखकर तो पद की याद आएगी। इसलिए भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरी, प्रभु करी कृपा
पाँव दीनी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी सादर